लखनऊ से अपडेट आपको दे दें, जहां यूपी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने घोषणा की है कि 9 विधानसभा सीटों पर 13 को वोटिंग होगी और मिल्कीपुर में चुनाव फिलहाल टल गया है। कानपुर की सीसामऊ सीट पर मतदान होगा। कानपुर की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, मैनपुरी की करहल, मिर्जापुर की मझवा, अयोध्या की मिल्कीपुर, अंबेडकर नगर की कटहरी, गाजियाबाद सदर अलीगढ़ की खैर, मुरादाबाद की कुन्नरकी और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर उपचुनाव होना है, लेकिन मिल्कीपुर पर चुनाव नहीं हो रहा है। कोर्ट में दाखिल याचिका इसकी बड़ी वजह बताई गई है। ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त ने घोषणा की है और उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। तो लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत में 10 सीटों पर उपचुनाव चर्चा का विषय बना रहा है और इसको लेकर लगातार बयानबाजी का दौर भी देखने को मिला, लेकिन अब चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी गई है और इसी के साथ 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग की जाएगी। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। लखनऊ से हमारे सहयोगी चंदन वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चंदन, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और साथ ही 13 नवंबर इसकी तारीख तय बताई गई है। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन 10 सीटें पर पहले कहा जा रहा था, मिल्कीपुर सीट पर चुनाव टल गया है। क्या इसकी बड़ी वजह बताई गई है और 9 विधानसभा सीटों पर क्या आगे का शेड्यूल रहेगा? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होना था, जिसको लेकर तमाम तरह की जो बैठकों का दौर था वो जारी था, लेकिन अब जो चुनाव आयोग है उसने कल तारीखों का ऐलान कर दिया है। 13 तारीख को जो है वोटिंग होगी और 23 नवंबर को इसके नतीजे आने हैं। इसको लेकर जो तमाम पार्टियां हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी अपनी अपनी कमर कसती है, क्योंकि 13 तारीख को ये चुनाव होना है। 13 नवम्बर को अब ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है। इसको लेकर तमाम तरह की जो अटकनें थी वो दूर हो चुकी है। हालांकि देखिए, अगर मिल्कीपुर सीट की अगर बात कर ली जाए तो मिल्कीपुर सीट पे एक याचिका दायर की गई थी और उस याचिका पर जो अभी न्यायालय में उस पे मामला चल रहा है, इसको लेकर मिल्कीपुर पे अभी रोक लगा दी गई है। चुनाव आयोग ने पूरी तरह से रोक लगा रखी कि मिल्कीपुर जो सीट है उस पर अभी चुनाव नहीं होगा, लेकिन 10 सीटों पर चुनाव होगा। हालांकि देखिए, शीशामऊ की अगर बात की जाए तो शीशामऊ से जो विधायक रहे हैं इरफान सोलंकी, वो सजायाफ्ता है, तो उस सीट पर चुनाव होगा। लेकिन जो 9 सीटें और हैं, उन 9 सीटों के जो विधायक थे वो सांसद बनकर संसद में चले गए, यानी दिल्ली चले गए। तो उन सीटों पर जो रिक्त सीटें थी उन पर अब चुनाव होने जा रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जो सीटों की बात थी उसको लेकर तमाम तरह की जो बैठकें थी, वो चाहे लखनऊ में हो चाहे दिल्ली में हो, तो बैठकों का जो दौर था वो अब समाप्त हो चुका है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कौन प्रत्याशी किस सीट से उतरता है, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है ऋषभ, सबसे दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि इस बार जो चुनाव होगा 10 सीटों पर, वो जाति समीकरण को लेके होगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से करारी हार देखी है, उसके बाद से उसने सबक ले लिया है और किसी भी तरह की हीला हवाली, लापरवाही नहीं देखना चाहती। जिसको लेकर तमाम तरह की जो बैठकें हैं, वो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हो, तमाम तरह की बैठकें ले रहे हैं। बूथ स्तर से लेकर ऊपर जो नेता है, जो संगठन के लोग हैं, उनके साथ भी ये बड़ी बैठक ली जा रही है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाल रखी है 10 सीटों की और खुद जो है वो नेतृत्व कर रहे हैं। वो खुद हर सीटों पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, क्या जो है समीकरण बनना है, क्या रणनीति है, इसको लेकर तमाम तरह की जो चीजें हैं उनको लेकर तमाम बैठकें कर रहे हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा के चुनाव में भी देखा है कि किस तरह से हार देखी गई है। उसके बाद से अब किसी भी तरह की कोई जो है हार और किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं देखना चाहते। इसको लेकर तमाम तरह की बैठकें वो अभी भी चल रही है और बूथ स्तर के जो लोग हैं उनको अभी भी दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है कि जो 9 सीटें हैं, उन 9 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कराने को लेकर तमाम तरह की जो जनता से जनसंवाद है उसको भी लेकर तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। जी निश्चित तौर पर देखिए, तमाम प्रत्याशी कौन कौन होंगे, सभी दलों का मंथन तो शुरू आज से हो गया है, रणनीति भी बनाई जा रही है, बैठकों का दौर भी शुरू होगा। लेकिन चंदन, मिल्कीपुर को लेकर सवाल जरूर फिर होगा, क्योंकि विपक्ष ने भी सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। क्योंकि मिल्कीपुर की चर्चा बहुत ज्यादा इसलिए थी क्योंकि अयोध्या में जो परिणाम सामने आए थे, तो बीजेपी के लिए बड़ा साख का विषय हो गया था मिल्कीपुर की, इस पर किस तरीके से चुनाव होना है। लेकिन जो चुनाव आयोग ने वजह बताई है वो कानूनी दांवपेच इसके बताए गए। मैं चाहूंगा इसको थोड़ा और विस्तार से आप बताइए कि क्या कोर्ट में मामला है और किस वजह से ये चुनाव टला है और जो विपक्ष है, चाहे समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस से क्या आरोप लगा रहे हैं? चंदन, बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या में साख और दांव पर लगी हुई थी। उसमें लोकसभा सीट पे आपने देखा होगा कि वहां से जो है समाजवादी पार्टी ने बाजी मारी, यानी समाजवादी पार्टी के खेमे में वहां की जो जीती हुई सीट है वो गई। उसके बाद से
जब मिल्कीपुर सीट खाली हुई और 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, तो इसको लेकर जो अधिवक्ता है उनकी तरफ से एक रिट डाली गई है। उस रिट में ये कहा गया है कि अवधेश प्रसाद जो सांसद है उनको लेकर कुछ टिप्पणियां की गई है, कुछ जो है चीजें है वो अभी न्यायालय में चल रही, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तरह से रोक लगा दिया। हालांकि देखिए, अगर विपक्ष की बात करी जाए तो विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले लोकसभा के चुनाव में भी देखा था, और अभी जिस तरह से बहराइच में ऋषभ हिंसा हुई है उसको भी लेकर लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। तो विपक्ष जो है अब कहीं ना कहीं सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से मिल्कीपुर सीट का चुनाव टला है, इसको भी लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही है। जिस तरह से कल फकीर हसन चांद है, उनका साफ तौर पे कहना था कि किन चीजों को लेकर मिल्कीपुर की सीट जो है उसका चुनाव रोका गया है, वहां पर जो है चुनाव नहीं होने दिया जा रहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से डरी हुई है। तो अब ये देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि जब न्यायालय से पूरा मामला खारिज होता है, उसके बाद जो नतीजे आते हैं, चुनाव आयोग उस पर फैसला सुनाता है कि सीट पे चुनाव होना है मिल्कीपुर या नहीं। उसके बाद ही देखिए तस्वीरें साफ हो जाएंगी। अपनी तरफ से कुछ भी कहना कुछ ठीक नहीं होगा। हालांकि लेकिन सभी पार्टियों ने अपना अपना जो कमर है वो कस ली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती बनकर समाजवादी पार्टी खड़ी है। समाजवादी पार्टी को ये देखना होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इन चुनौतियों का सामना करती है। हालांकि 9 सीटों पर चुनाव होना है और 9 सीटों पर भाजपा ने भी पूरी तरह से कमर कस लिया है। जो प्रत्याशी है उनको लेकर तमाम तरह के जो मंथन थे, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, वो मंथन पूरे हो चुके हैं। अब जो प्रत्याशी है उनके नामों की घोषणा होनी है कि कौन प्रत्याशी किस सीट से लड़ेगा, क्योंकि जो इस बार का चुनाव है वो दिलचस्प निश्चित तौर पर देखिए यही अब क्या रणनीति रहेगी देखना महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही मुझे लगता है कि मिल्कीपुर को लेकर जो सवाल है विपक्ष के स्वाभाविक भी हो जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है, उसके तहत बीजेपी आगे बढ़ेगी। और आगामी समय में जब भी चुनाव होंगे, तारीखों का ऐलान होगा, तो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि काफी हॉट सीट ये बनी हुई है और इसको लेकर क्या कुछ आगे की स्थिति रहेगी देखना इस पर महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।